एक आदमी जो होता है वो अपने हड्डियों के ऊपर खड़ा होता है। बोन्स जो हमारा है, हम अपने हड्डियों के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है ना। हड्डी का वैसे ही रोल होता है जैसे आपके घर में पिलर का रोल है। कोई जो शादी विवाह हो रहा है उसमें आप देखते हैं कि टेंट समयाना लगा हुआ रहता है, तो जो टेंट समयाना है ना, उसमें जो बांस खड़ा है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। कपड़ा का बहुत रोल नहीं होता है। यदि बांस कमज़ोर है तो एक आंधी आएगा और पूरे समयाना को लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप हड्डियों के ऊपर खड़े होते हैं। हड्डियों में दो काम होता है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। जब आप 35 साल तक होते हैं, 0 से लेकर 35 साल तक, तो आपके हड्डी का निर्माण होते रहता है। उस निर्माण प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और जैसे ही आपका एज 35 साल हो गया, अब हड्डी का निर्माण बंद हो जाता है, यानी कैल्शियम का डिपॉजिट होना, उसमें डेंसिटी बंद हो जाता है। और कैल्शियम जितना आपकी हड्डी में जमा हो गया है वो आपका ब्लड लेता रहेगा, हड्डी से खींचता रहेगा, तब हड्डी गलजोड़ होना शुरू होता है, गलने लगता है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट हमारे शरीर में चलते रहता है। 35 साल के बाद क्या होता है कि हड्डियों का बनना घनत्व तो बहुत कम जाता है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट की प्रक्रिया कम जाती है, ऑस्टियोक्लास्ट तेज हो जाता है। और आपके ब्लड को पर डे कैल्शियम की ज़रूरत होती है नर्वस सिस्टम को कंडक्शन कराने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए। तो ब्लड क्या करता है कि हड्डी से कैल्शियम लेना शुरू करता है। नतीजा क्या होता है कि हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और हड्डी चलने की तरह होने लगता है, उसको हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। नतीजा क्या होता है कि चलते फिरते हड्डियाँ टूट जाती है। उसके बाद आपका जितना जॉइंट्स है, आपने कभी रोड पर देखा होगा कि बड़े बड़े गाड़ी का चक्का टूट जाता है और जाम लग जाता है। उस गाड़ी का चक्का नहीं टूटता है जिसका अपना होता है। यदि किराया पर कोई लेकर चला रहा है ना, उसका चक्का टूटता है, क्योंकि वो गाड़ी तो चला रहा है, सर्विसिंग नहीं करवाता है। क्यों नहीं सर्विसिंग कराता है? क्योंकि जिसका गाड़ी है उसको तो पैसा दे रहा है ना, हम क्यों सर्विसिंग कराएं? तो घुटना में दर्द उसको नहीं होता है जिसका अपना है। जिनका घुटना किराया का है उनको दर्द रहता है, क्योंकि वो काम तो इस घुटना से ले रहे हैं ना, इसकी सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये जैसे ही 35 साल तक होइएगा तो घुटना के अंदर जितना जॉइंट्स है उसमें कैल्शियम का बनना कम हो जाता है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट हो जाता है, वहाँ का बोन्स कमज़ोर होने लगता है। और जितना मूव कर रहा है हमारा जॉइंट्स एक लिक्विड के चलते चलता है होता है, उस लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। 35 साल के बाद साइनोवियल फ्लूइड का भी बनना बंद हो जाता है या कम जाता है। तो जब जैसे साइनोवियल फ्लूइड सूख जाएगा और आप अपना जॉइंट्स को तो घुमा रहे हैं, चल रहा है, ये घूम रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि जब ये घूमेगा और यहाँ पर लिक्विड नहीं है, मोबिल नहीं है, तो कार्टिलेज घिसने लगेगा। कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू को कहते हैं। जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा, जब कार्टिलेज किसी का घिस रहा है ना, तब वो आदमी ऊपर जाएगा तो दर्द होगा, नीचे आएगा तो दर्द होगा, बैठेगा तो आराम रहेगा। तब तक वो समझता है कि अभी घिंचा रहा है, घिंचाने देते हैं। धीरे धीरे पूरा कार्टिलेज खत्म हो जाता है। जब पूरा कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो हड्डी घिसने लगेगा, और जब हड्डी घिसने लगेगा तो बीच में गैप आ जाएगा, इसको गठिया कहते हैं। और जब गठिया आ जाएगा तो चलना फिरना बंद करा देगा। और जिसका घुटना में दर्द शुरू हो गया या घुटना गठिया पकड़ लिया, उनको सब बीमारी आ जाएगा। जैसे ही उनका गठिया आ गया उनके अंदर, तो उनका जॉइंट सब ठीक से काम नहीं करेगा, तो वो चल फिर कम पाएंगे, है ना, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि जब मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे तो ग्लूकोज बर्न आउट नहीं होगा, डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। और उतना मौत कभी भी कैंसर से नहीं होता जितना हड्डी टूटने से होता है, क्योंकि जैसे ही कमज़ोर हो गया हड्डी, या तो घुटना मुड़ गया, टूट गया, बेड रेस्ट हो गया, और बेड रिडन हो गया, सो गया, तो बेड सोर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद वो आदमी ख़त्म हो जाता है, पंगु हो जाता है आदमी। जिसको गठिया पकड़ लिया ना और अर्थराइटिस आ गया, घुटना में दर्द शुरू हो गया, वो एक अपंग व्यक्ति हो जाता है, ठीक है ना। उसका सारा मतलब ही नहीं है, रात में टप 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 घाव की तरह दर्द करते रहता है। यदि आप वहाँ नहीं छोड़ दिए, वहाँ तक रिपेयर नहीं किए, तो बाद में क्या हुआ, यहाँ तो घाव हो गया ना घुटना में। अब आप सोए हुए, दिन में नहीं दर्द बुझाएगा, जब रात में आपका दिमाग शांत होगा और कोई बतियाने वाला नहीं रहेगा, उस अब क्या होगा, उस व्यक्ति को जिसको अर्थराइटिस होता है उसको इंसोम्निया हो जाता है, क्योंकि उसको रात में नींद नहीं आता है, क्योंकि दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। और 100 में से 70 आदमी कोई बीमारी हो चुका है, और जो 30 को बचा है उसको 30 साल के अंदर होने वाला है। आप यदि इस क्षेत्र में काम करिए, केवल दर्द मुक्त करना शुरू कर दीजिए, तो कल से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। आप
लोगों को राहत देना शुरू कर दीजिएगा, लोग चैन से ज़िंदगी काटने लगेंगे और आपको आर्थिक आमदनी भी अच्छा होने लगेगा। आपको कहीं कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं, आप पर डे 5,000 रुपये कमाने भी लगिएगा, है ना। सेवा करके एक दूसरे को स्वस्थ करके सही से उसको राहत पहुंचा करके, ठीक है ना, चैन से वो सोएगा और आपको भी चैन हो जाएगा कि आपने एक अच्छा काम किया। जब रात में अपने घर पर लौट के आइएगा तो ऊपर वाला को कहिएगा कि आज जिस पर्पस के लिए तुमने भेजा था ना, आज हम उसको पूरा कर चुके हैं, एक व्यक्ति को हम राहत दे चुके हैं। आप सिंपल से काम करिए, एक विजिटिंग कार्ड रखिए, छूटते ही किसी व्यक्ति से बात करिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको दर्द है घुटना में, कमर में, किसी उसको ही नहीं कहिए कि आपको है, आप पूछिए कि क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या आपके घर में कोई ऐसे हैं, उसके घर में कोई ना कोई दर्द होगा, या तो उसी को होगा या उसकी पत्नी को होगा, माँ पिताजी को होगा, दोस्त को होगा, एक व्यक्ति को तो जानता ही होगा। तुरंत कहेगा हाँ बताइए है दर्द, क्या करते हैं, क्या करना है, उनको दर्द है, तो आप कहिए हम उसको ठीक कर देंगे। ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए, हम परमानेंट ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे, बात कराइए, कुछ हम दवाई देंगे उससे ठीक हो जाएगा। 2 दवाई दीजिए उसको मात्र, एक कैलमैगडी दीजिए, हम एक दवाई आपको दे भी प्रोवाइड करा देंगे आपके अपलाइन के थ्रू, एक हम बनाते हैं भस्म, एक भस्म हम देते हैं, एक कैलमैगडी दीजिए, एक ग्लूकोसामाइन, यदि घुटना में है तो ज़रूरत है, घुटना में नहीं है तो दूसरी जगह पर ग्लूकोसामाइन का रोल नहीं, ओमेगा 3 का रोल हो जाता है। यदि फ्रोजन शोल्डर है, रिमेटाइड अर्थराइटिस आ गया, उसमें ओमेगा 3 का रोल है और कैलमैगडी का है, ठीक है। लेकिन यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब यहाँ पर ग्लूकोसामाइन की ज़रूरत है। फ्रोजन शोल्डर में ओमेगा 3 जी, क्या विटामिन डी हर किस में देना है, विटामिन डी हर व्यक्ति को देना है, कोई भी व्यक्ति नहीं है विटामिन डी बोन की डेंसिटी को है, दोनों केस में देना है। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो, रिमेटाइड है तो, फ्रोजन शोल्डर है तो, और डायबिटीज़ है तो, विटामिन डी तो सब लोग डिफिशिएंट हो चुके हैं हम लोग, बैक पेन है तो विटामिन डी सब जगह काम करेगा, ग्लूकोसामाइन केवल हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस पर ही काम करता है। विटामिन डी दीजिए और एक हम भस्म दे देंगे, कल आप किसी को दे के देखिए, कल दे दीजिएगा, अगले 30 तारीख तक आपको 10 आदमी का ऑर्डर आ जाएगा। कमर वाला को सिर्फ विटामिन डी हाँ कैलमैगडी सबको गारंटी देते हैं आप। और आपको लग रहा होगा ना कि ये महंगा सस्ता की बात है, नी रिप्लेसमेंट में 5 लाख रुपया लगता है और लाइन लगा हुआ है, समझे। आप केवल गारंटी शब्द बोलिए और कहिए कि कुछ नहीं भाई, एक सप्ताह में क्या चला जाता है, आप करके तो देख लीजिए, है ना। हम कहते हैं कि नहीं ठीक होगा तो एक सप्ताह की तो बात है, एक सप्ताह के अंदर 4 आदमी को ला के दे देगा, इतनी गारंटी पर हम लोग रखते हैं कि ठीक है ना। और आप परमानेंट अर्थराइटिस को ठीक कर पाइएगा। और अर्थराइटिस को यदि इफ़ वन डे आप विशाखापट्टनम में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, आज से 30 साल पहले हम वहाँ गए थे, उसमें लिखा हुआ इफ़ वन डे यू आर अनएबल टू वॉक हाउ डू यू फील, थिंक ऑफ दोज हु कैन नॉट वॉक एट ऑल। यदि आप एक दिन नहीं चल सकते हैं आपको कैसा महसूस होगा, आप कभी उसके बारे में सोचिए जो कभी चल नहीं सकेगा, है ना। तो ये एक बड़ा सा काम हो जाएगा समाज के लिए। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा महामारी या गठिया जैसा एक अभिशाप को परमानेंट मुक्त कर पाइएगा और आप उसको स्वस्थ कर पाइएगा, है ना। आप भी स्वस्थ, यदि आपको भी है तो आप भी खा लीजिए उसको, आप स्वस्थ रहिए, समाज को स्वस्थ रखिए और आर्थिक रूप से मजबूत रहिए।